हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 4, मैथ्स क्लास 10। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। अच्छा देखो, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जो क्या है ना कि राइट एंगल भी है और आइसोसेलस भी है। मतलब ये हो गया कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो यहाँ पे ये जो साइड होएगी ना, ये दोनों बराबर होएगी। ठीक है, ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से क्या हम लोग समझेंगे, मान के चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, सॉरी सी पे तो 90 डिग्री रखना है, तो ये, और ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री। इस कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर जो होगा ना वो 2AC स्क्वायर होगा, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों के पास गिवन क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है एंगल सी पे, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत सही है। और एक चीज़ क्या दिया हुआ है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं। जब हम लोग प्रूफ पे आएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी फिजिक्स नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है। और ए सी हो जाएगा हम लोगों का परपेंडिकुलर और बी सी हो जाएगा हम लोगों का बेस, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये गिवन है, ए सी की जगह हम लोग बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर बी सी की जगह हम लोग ए सी लिख सकते हैं। और हमें आंसर किस में चाहिए, ए सी में चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर तो यहाँ छोड़ देंगे, बी सी की जगह हम लोग ए सी लिख देते हैं। क्यों भाई, गिवन है, सिंस ए सी इक्वल्स टू बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जगह से हम लोग क्या कर लेंगे, इस जगह से हम लोग कर लेंगे कि ए बी स्क्वायर जो हो गया वो 2AC स्क्वायर हो गया। हमें यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, है ना। ये चीज़ प्रूव्ड। ओके, चलो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी जैसा है। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कह रहा है, जस्ट इसका पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका ये उल्टा है। क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल्स टू बी सी। इसमें जो है ना, ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलस दिया हुआ है और कंडीशन ये दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, हम लोग एक रैंडमली कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग रैंडमली कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का ट्रायंगल, जिसमें कि हम लोगों ने क्या करना है कि ये हो गया ए सी बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को ये गिवन है कि ये जो है ना इसके बराबर है। बहुत सही है। अच्छा, गिवन क्या है, मैं हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ये गिवन है। और दूसरा चीज़ गिवन क्या है कि ए बी जो है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ना वो एक राइट ट्रायंगल होगा। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हमें जस्ट किसी तरीके से ये दिखा देना है कि जो ए बी का स्क्वायर होगा ना वो ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। जब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो गिवन जो दिया उसको उतार दो भाई। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2AC स्क्वायर।
ये गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोग को पता है कि ए बी का स्क्वायर का मतलब हो गया ये 2ac के स्क्वायर के बराबर है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि ac जो है ना, सिंस ac जो है वो bc के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ac के जगह पे मान के चलो यहाँ अगर bc रख देता हूँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा कि ab का स्क्वायर इक्वल्स टू ac का स्क्वायर इक्वल्स टू ac के जगह b, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू कैसे हो गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ac के जगह हम लोग लिख देंगे bc का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि देखो ये जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट दे देंगे, सिंस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स of a triangle ABC is equal to square of third side। तो ये sum of the square of two side of a triangle ABC is equal to the third square of third side, ये हो गया। तो इस कंडीशन से, इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ना वो क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जस्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर लिए। सो आज आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, फिर हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलते हैं। ओके, बाय।